हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बड़ा प्यारा सा चैप्टर, लाइंस एंड एंगल्स। आज आपको लाइंस एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके जाना है, एकदम क्लियर। अगर आपने कुछ पढ़ाई पहले से नहीं कर रखी है तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं, डायरेक्ट आप 9th की पढ़ाई करोगे और सबको बहुत अच्छे से कर दोगे, तोड़ डालोगे, फोड़ डालोगे। बस अगले कुछ मिनट चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को ध्यान से आपको सुनना होगा, राइट? तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले तुम लोग लाइन पे आ जाओ। अगर पहले से नहीं पढ़ा है तो अब टाइम है, लाइन पे आ जाओ, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं तुम्हारा प्यारा सा लाइन। लाइंस पे तुम लोग पहले से जानते हो 3 टाइप के लाइन होते हैं। ये देखो, आलसी लाइन है, सो रहा है, इसको लाल लाल बिल्कुल चक के सो रहे हैं, तो ऐसे लाइन को द लाइंस ड्रॉन हॉरिजॉन्टली इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। जो स्लीपिंग लाइन है समझ लो, सो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन, अब इसको ना लट पड़े कि भाई सो रहा है, अभी तक है, स्कूल नहीं जाना, बन के खड़ा हो गई है स्लैंटिंग। तो इस टाइप से जो एकदम स्ट्रेट खड़ा है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। और थोड़ी बहुत डांट पड़ती है, भाई उठ जा, हाँ उठ रहा है, आलसी है, आलसी लाइन, स्लांटिंग। द लाइन्स ड्रॉन इन अ स्लांटिंग पोजिशन, मीन्स या तो इधर लुढ़का हुआ, तो इस टाइप के लाइन्स को हम लोग स्लांटिंग लाइन। अब जब सिंगल एज ए इंडिविजुअल लाइन को हम कंसिडर कर रहे थे तो लाइन था। अब जब 2 लाइन को साइमल्टेनियसली एक साथ हम कंसीडर करेंगे तब उसको पेयर ऑफ लाइन बोलेंगे। अब पेयर ऑफ लाइन कैसे कैसे होते हैं, ये देखिए, ये 2 ऐसे लोग हैं। इन लोगों ने क्या किया, भैया मैं इधर तो इधर, अपने बीच एक डिस्टेंस ना हमेशा मेंटेन रखेंगे, एक डिस्टेंस हमेशा। मतलब इन लोगों ने कसम खा रखी है कि हम कभी नहीं मिलेंगे, अपने बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा मेंटेन रहेगा। और ऐसे लाइंस को फिर हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। अच्छा, तो जब झगड़े की शुरुआत हो गई है, डिस्टेंस मेंटेन रखना शुरू करते थे, दिन क्या होगा, एकदम अच्छे से क्रॉस। तो इस टाइप से जब 2 लाइंस होंगे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, तो दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग का भी एक स्पेशल टाइप समझ लो कि क्रॉसिंग अगर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कि ये लाइन एकदम 90 एकदम सीधा, ये एकदम हॉरिजॉन्टल, इस टाइप की जो लाइन है ये भी क्रॉसिंग लाइन ही है, मतलब इंटरसेक्टिंग का ही एक पार्ट है, बट ये स्पेशल है, इसलिए इसको हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। ये एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इसको हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। सो दीज आर इंटरसेक्टिंग, दिस इज ऑल्सो स्पेशल इंटरसेक्टिंग। और जो कभी नहीं मिलेंगे दैट इज पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट, अब यहाँ के तो बड़े लाल पीले हैं और ये बड़ा प्यारा सा। अब हम लोग बात करेंगे एंगल्स की। सबसे पहले बात करेंगे राइट एंगल की। एकदम एक लाइन आप देख रहे हो, इसमें एकदम हॉरिजॉन्टल है, एकदम हॉरिजॉन्टल है, और दूसरा उस पे सीधा खड़ा है, वर्टिकल है। तो इनके बीच का जो एंगल बनता है, ये जो एंगल मेजर करोगे आप, यही मेजरमेंट होता है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के एंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। तो तुम्हें क्या लगता है, अगर कोई 90 से बड़ा हो जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा? बड़ा होना रॉन्ग है ना, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अभी देखो 90 है, अगर ऐसे होता तो 90 होता, लेकिन 90 से ये कुछ आगे निकल चुका है ना, 90 से आगे निकल चुका है, तो 90 से बड़े वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 इज ऑब्ट्यूस एंगल, एग्जैक्टली 90 राइट एंगल। और ये तो बड़ी प्यारी सी एंगल है, क्यूट एंगल। क्यूट एंजल, कितना प्यारा नाम है ये, ना तुम्हारी तरह छोटे छोटे बच्चे हैं ये बेचारा 90 से पहले ही खत्म हो जाता है, ये 90 से छोटा है 55। ठीक है, तो 90 से छोटा एंगल और 0 से बड़ा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बड़ा प्यारा सा एंगल, तुम्हारी तरह क्यूट एंगल, क्यूट एंजल, क्यूट एंजल। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब कोई एंगल सपोज यहां से शुरू करता है, सपोज हमने यहां से शुरू किया और एग्जैक्टली ठीक इसके अपोजिट तक आ गया, ठीक इसके अपोजिट में आ गया। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, कंप्लीटली अ स्ट्रेट लाइन, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, राइट। इसका जो मेजर होगा एग्जैक्टली 180 का होगा। ठीक है, अब आते हैं, अब यहां से सपोज हमने 1 सेकेंड शुरू किया, यहां तक आ गए, तो यहां तक तो 180 हो गया, लेकिन 180 से भी आगे बढ़ गए, 180 से भी आगे बढ़ गए, मीन्स 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा, जैसे 210 हो गया, 260 हो गया, 300 हो गया, इस टाइप का कोई भी एंगल होगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ध्यान रखना, अगर ये क्यूट का बड़ा भाई है, सपोज ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री 90 से छोटा, तो क्या है, ये एक्यूट है, बहुत प्यारा सा एक्यूट है, लेकिन इसके पीछे ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, सपोज
ठीक है। तो ये जो पार्ट है सपोज 300 डिग्री का है, सो दिस इज रिफ्लेक्स एंगल, राइट। अब आते हैं कंप्लीट एंगल पे। कंप्लीट एंगल नाम से ही क्लियर है, जहां से चला, ये कलर मैं चेंज कर दूं, जहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, घूम घाम के दुनिया गोल, पृथ्वी गोल, एंगल गोल, कंप्लीट। और ये जो है कंप्लीट एंगल, दैट इज एग्जैक्टली जिसका मेजर 360 होगा, जहां से चला वापस वहीं को आ गया, राइट। एग्जैक्टली इसका मेजर होता है 360 एंड दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट, वाह, कंप्यूटर भी तो बहुत रंग बिखेर रहे हैं। आप भी आज ना अपने एजुकेशन में ना अपने अंदर एक रंग बिखेर लोगे, सब कुछ खुल के सामने आएगा आपका। अब देखिए, राइटिंग साइड्स एंड एंगल्स। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि साइड्स और एंगल्स को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। छोटी सी बात है, बट ये छोटा सा बस ध्यान देना है आपको। आप ये करो ना, ये चीज दो इसके एंड पॉइंट बने हुए हैं, तो इसको जब एक्सप्रेस करेंगे वी राइट इट ए बी बेसिकली क्या है, यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस है, ठीक है। और ए बी, जब भी लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ए बी लिखने का मतलब वी आर एक्सप्रेसिंग दिस डिस्टेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस। या मान लो किसी ने इसका नाम पी क्यू दे दिया, सेम चीज़ है, सब इंसान ही है, किसी का नाम मदन है, किसी का नाम गोपाल है, किसी का सोन, व्हाटएवर इट इज, आप कुछ भी रख सकते हो। तो ऐसी ए बी है, किसी का पी क्यू है, आर एम, जो भी हो सकता है, बट इसको आप ऐसे एक्सप्रेस करोगे। सो इसका नाम क्या हुआ, ए बी। इस इंसान का क्या नाम हुआ, पी क्यू, ठीक है। तो ए बी, पी क्यू, एक्स वाई जेड वाई, कुछ भी आप लिख सकते हो। दो पॉइंट लेके हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इसको। अब देखते हैं एंगल को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। एंगल को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसको एक्सप्रेस करने का भी एक तरीका है। सपोज आप ये चीज देख रहे हो, ये दो लाइंस होते हैं, उनका एक कॉमन पॉइंट होता है, तब जाके एक एंगल बनता है। उसका नामाकरण करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। इस एंगल को क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, हरा इधर आ, ऐसे बोलोगे, नाम दोगे ना इसका। इस हरियाली का नाम है, इसका पूरा नाम पहले मैं बताता हूं आपको, ABC। अब इसको नहीं बोलोगे हरा इधर आ, दिस इज ABC, इज्जत से नाम लो इसका, ABC। अच्छा, किसी ने इसको बोल दिया CBA, चलेगा। ABC बोलो या CBA बोलो, तुम इस एंगल B की ही बात कर रहे हो। और अगर सिर्फ कोई B बोलता है तो समझ लो शॉर्टकट में बोल रहा है, वो भी इसी B की बात कर रहा है। तो ABC एंगल को आप तीनों तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, पहला तरीका, दूसरा तरीका या तीसरा तरीका। पर एक बात आपको ध्यान रखना है, ये तरीका जो है आप हमेशा आपका नहीं चलेगा। कब नहीं चलेगा, जब ब्रांचिंग हो जाएगी। सपोज यहां पे ये ऐसे है, ऐसे। मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं, यहां B लिख देता हूं और यहां पे आपका O लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, अगर इस केस में आपको एंगल B लिख देता है, तो यहां पे एंगल B लिखने से आपने सामने वाले को क्या किया, कंफ्यूज कर दिया। क्योंकि B का मतलब OBC भी हो सकता है, ये तो रिजर्व कैटेगरी में आ गया, OBC, अदर बैकवर्ड कास्ट। नेक्स्ट, अगर आपने B लिखा तो कोई इसको ABO समझ सकता है, ABO भी समझ सकता है। आपने B लिखा ना, तो कोई इसको ABC भी समझ सकता है, कोई इसको ABC भी समझ सकता है। अब बताओ, B के तो 3 मतलब हो गए। तो जब कभी ब्रांच, इस टाइप से ब्रांचिंग हो ना, तो एंगल B मत लिखना, राइट। तब आपको क्लियर करना होगा, B कहने का मतलब ये भी हो सकता है, B कहने का मतलब ये भी हो सकता है, B कहने का मतलब ये भी हो सकता है। तो जब कभी ब्रांचिंग हो तो इस टाइप से आप मत लिखना, अवॉइड करना, इसको पूरा नाम देना। आप किसके बारे में कह रहे हो, पूरा देना, राइट। लेकिन फिर भी हम लोग तो इंडियन देसी जुगाड़ी लोग हैं, जुगाड़ करते रहते हैं कि भाई इतना कौन लिखने जाएगा, OBC, ABO, ABC नहीं लिखना मुझे। तो काम करो ना, शॉर्टकट में हम लोग जुगाड़ लगा लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक अपना जुगाड़ लगाते हैं। तो इसको अगर शॉर्टकट में लिखने के लिए कई बार लोग ऐसे यूज करते हैं, लाइक OBC को कई लोग लिख देंगे एंगल, मान लो इसका नाम हमने 1 दे दिया, तो इसको शॉर्टकट में लिखने का एक तरीका आपके पास है, इसको एंगल 1 लिख दो। अच्छा, ABO उनको नहीं लिखना है, उनको शॉर्टकट में लिखना है, तो एंगल 2 दे दो, यू कैन राइट दिस एज एंगल 2। और इनको आपको ABC नहीं लिखना है, कोई बात नहीं है, आप इसको 3 नाम दे दो, एंगल 3 लिख दो। तो ये भी एक तरीका है शॉर्टकट लिखने का। आप या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे सिंबल देके इस तरीके से आप लिख सकते हो, राइट। बट कभी भी इसको एंगल B ये मत दे देना। ब्रांचिंग हो तो ऐसे देने में आप सामने वाले को कंफ्यूज करते हो,
राइट। तो ये हमारा सही तरीका है जो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब आते हैं पेयर ऑफ एंगल देखते हैं अब हम। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब क्या हुआ, साथ वाला, मीन्स पड़ोसी। जैसे ये मेरा ना दीवार से मेरी दीवार लगती है, किसी का घर होगा, किसी का और फ्लैट होगा, दैट इज हमारा एडजेसेंट बंदा है, पड़ोसी हमारा। तो यहां भी आप देखोगे, सपोज एक भाई साहब है डीबीसी, डीबीसी 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 भाई साहब है, इनकी दीवार से लगा हुआ एक बंदा और आ गया, नाम क्या है इसका, एबीडी। एबीडी देखो, डीबी वॉल इन दोनों की कॉमन है, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो ऐसे एंगल्स को, मतलब एंगल 2 को और एंगल 1 को, जिनका कि एक वॉल कॉमन है, ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल, साथ वाले एंगल। मींस डीबीसी और डीबीए एडजेसेंट है, मतलब अगर ऐसे बोले तो डीबीसी एंड डीबीए आर एडजेसेंट एंगल्स। या फिर इसी को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, डीबीसी को आप 1 लिख दो एंड डीबीसी को आप 2 लिख दो, सॉरी, और डीबीए को 1 लिख दो। तो या तो उसको ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, बट ये दोनों पेयर जो है एडजेसेंट एंगल है। नेक्स्ट कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है, कंप्लीमेंट नहीं, अभी कंप्लीमेंट्री एंगल बोले हाँ जी तुम बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, तो कंप्लीमेंट्री एंगल है ये। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर किसी भी दो एंगल को आपने सम किया और उसका सम 90 हो गया, लाइक यहाँ पे एक पेयर आपको दिख रहा है, एक एंगल 50 डिग्री का है और एक एंगल 40 डिग्री का है, दोनों को अगर आप ऐड करोगे ना तो सम कितना होगा, 90। सो ये दोनों भाई साहब ना एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, ठीक है, ये इसका कंप्लीमेंट्री, ये इसका कंप्लीमेंट्री, ये बेसिकली एक तरह का पेयर होता है। या फिर अगर कोई एक एंगल इस तरीके से है, इस तरीके से है, ये 60 है 30, ये दोनों को मिला दो तो 90। इसमें कंप्लीमेंट्री तो है क्योंकि 90 इनका सम है। कंप्लीमेंट्री को बस एक कंडीशन है कि दो एंगल का सम 90 होना चाहिए, इन दोनों का सम 90 है तो कंप्लीमेंट्री है। तो कंप्लीमेंट्री होने के साथ साथ ये एक और चीज है, ये पड़ोसी भी है, साथ वाले भी है, देख रहे हो, एक आर्म दोनों का कॉमन है। तो अभी आप ये मत बोल देना कि सर अभी तो बोल रहे थे कि एडजेसेंट है, अब एक नया नाम दे रहे हो कंप्लीमेंट्री है। तुम्हारा भी नाम ऐसे होता है ना, स्कूल में तुम्हारा नाम होगा सपोज सम निखिल प्रसाद सिंह, घर पे क्या बुलाते तुम्हें, ए गोलू इधर, सोनुआ, कुछ भी बुलाते होंगे, गोलू सोनू मोनू टोनू। तो अगर तुम एक सिंगल पर्सन हो, तुम्हारे दो नाम हो सकते हैं, तो इसके भी तो दो नाम हो सकते हैं। वॉल कॉमन है इसलिए एडजेसेंट, सम 90 है इसलिए कंप्लीमेंट्री, तो इसको कह सकते हो एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री दोनों है, ये एक साथ दो रोल कर सकता है प्ले ये। अब आते हैं सप्लीमेंट्री पे। सप्लीमेंट्री में क्या है, सप्लीमेंट्री भी एक पेयर होता है जिनका सम 180 होता है। मींस अगर दो एंगल ऐसे हैं इंडिविजुअल जिनको ऐड अप करने पे 180 हो जाए, लाइक एक एंगल है 120 और एक है 60 डिग्री, अगर इन दोनों का सम करोगे तो कितना होगा, 180। तो अगर दो एंगल का सम 180 तो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। अब नीचे आते हैं, अब ये देखो यहां पे इन्होंने क्या किया है, एक एंगल है बी और एक एंगल है ए, इन दोनों का अगर मैं सम करूं तो ये क्या है, 180। तो ये भी हमारे सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। बट सप्लीमेंट्री एंगल होने के साथ साथ तुम देखोगे स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, तो इसको हम लोग लीनियर पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर पेयर। सो अब इसको लीनियर पेयर बोलूं कि सप्लीमेंट्री बोलूं, इसको दोनों बोल सकते हो। सप्लीमेंट्री क्योंकि 180 सम है, लीनियर पेयर क्योंकि स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है पेयर। तो लीनियर पेयर इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में सम 180, लीनियर पेयर ऑटोमेटिकली 180 है, तो इसको सप्लीमेंट्री आप बोल सकते हो। सो दिस इज सप्लीमेंट्री कम लीनियर पेयर। और कोई भी एक एंगल के दो वैल्यूज, दो टाइप का नाम हो सकता है, ठीक वैसे जैसे आपका होता है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, लोग कुछ और पेयर्स की बात करते हैं। ये सारे आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा, 7, 6 में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपको। आज मैं आपको जस्ट एक फ्लैशबैक दे रहा हूं ताकि लाइन्स एंड एंगल्स को, अगर कुछ भी आपने नहीं पढ़ा होगा ना, सिर्फ 9 से आपने डायरेक्ट शुरू किया है लाइन्स एंड एंगल्स ठीक से पढ़ना, तो भी आप कर लो। तो अब हमने पहले बात की थी ना, याद है आपको, दो लाइन्स जब ऐसे मिलते हैं, कि मिलते क्या है, मिलते ही नहीं कभी, उनके बीच हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन्स। और जब दो लाइन के बीच डिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होएगा। अब इसको कट करने के लिए इसके एक और लाइन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्सल। तो जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो कई सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, कई सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं। जैसे ये देखो आप, पैरेलल के ऊपर
पैरेलल के ऊपर, ठीक है। सपोज इसका नाम हमने दिया एंगल 1 और इसका नाम दिया हमने एंगल 2। तो इस टाइप से जो एंगल फॉर्म होते हैं उनको हम बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 ये क्या है, आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है। अच्छा, अब जरा एक चीज और देखो, अगर कोई किसी ने बात की एंगल इसकी और इस एंगल की, मीन्स 3 और 4, यस 3 एंड 4 ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ही है, 3 एंड 4 ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर है, राइट। अच्छा, अगर किसी ने बात कर ली, सपोज अगर कोई बात कर रहा है हमसे एंगल 5 और ये एंगल 6, राइट। तो अगर हमने बात की एंगल 5 एंड एंगल 6 ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, राइट। अच्छा, अगर कोई बात करता है एंगल 7 और एंगल 8 की, एंगल 7 एंड एंगल 8, तो ये पेयर भी कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर है, राइट। तो यहां देख लेना, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो 4 पेयर ऐसे होते हैं जो कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं, और ये सारे पेयर आपस में इक्वल होते हैं। मतलब 1 और 2 इक्वल होंगे, 3 और 4 इक्वल होंगे, 7 और 8 इक्वल होंगे, 5 और 6 इक्वल होंगे। मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर ये क्या होता है, देखो नाम से, नाम में सब कुछ छुपा है। लोग बोलते हैं नाम में क्या रखा है, सब कुछ रखा है, नाम से ही सब कुछ, नाम ही चलता है आजकल तो, है ना। अब देखो ये पैरेलल लाइन है, इनको एक ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट कर दिया। तो अगर मैं बात करूं इस एंगल का इस एंगल के साथ, यहां देखो सबसे पहले तो ये दोनों एंगल पैरेलल के बीच में है, पैरेलल के बीच में है, इसलिए इंटीरियर नाम है इनका, क्योंकि पैरेलल के अंदर में है। और अल्टरनेट क्यों, क्योंकि अगर ए इस साइड है ट्रांसवर्सल के तो डी इस साइड है, तो यहां पे ए एंड एंगल डी कैसे हैं ये, अच्छे, मतलब इंटीरियर भी है और अल्टरनेट भी है, इसलिए इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। या फिर अगर मैं बात करूं यहां पे एंगल बी की और एंगल सी की, तो दोनों ही पैरेलल के अंदर हैं, ये भी पैरेलल के अंदर और ये भी पैरेलल के अंदर, तो एंगल बी और सी दोनों ही इंटीरियर है, और साथ में एक इस तरफ है, दूसरा इसके इस तरफ है। तो अगर कोई हमसे पूछे एंगल बी एंड सी, बी एंड एंगल बी एंड सी, तो ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। और अल्टरनेट इंटीरियर आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर का जो पेयर होता है वो भी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये चारों पेयर आपस में इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर 2 ही पेयर होते हैं और दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अब आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर पे। ये कौन सी बला है भाई, आप यहां नोट करो। सबसे पहले एक्सटीरियर है, दोनों पैरेलल के बाहर हैं तो एक्सटीरियर हो गए। 1 और 4 की मैं बात करूँ होगा, पैरेलल के बाहर है। और अल्टरनेट है, एक इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है, यानी एंगल 1 एंड 4 की मैं बात करूं, एंगल 1 एंड एंगल 4 की, तो ये कैसे हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर। और अगर कोई ऐसे बात करे, सपोज एक और मैं वो पेयर दूं, अगर कोई बात करता है इस एंगल की और इस एंगल की, मीन्स मैं बात कर लूं 2 और 3 की, 2 और 3 की, एंगल 2 एंड एंगल 3, सब कुछ ध्यान से समझना। एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों कैसे पैरेलल के बाहर है ना, पैरेलल के बाहर है, और एक देखो इस तरफ एक इस तरफ, अल्टरनेट है। तो एक तो बाहर है इसलिए एक्सटीरियर, और एक लाइन के उस तरफ और दूसरा लाइन के इस तरफ, ठीक है। और ध्यान रखना अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये जो अल्टरनेट एक्सटीरियर है ना हमारा, अल्टरनेट एक्सटीरियर आर इक्वल। तो ये तीनों ही पेयर, मतलब एंगल 4, 1, 2, 3, या यहाँ पे जितने भी हमने पेयर्स बनाए हैं, चाहे वो कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर हो या अल्टरनेट इंटीरियर पेयर हो या अल्टरनेट एक्सटीरियर पेयर हो, कि जितने भी पेयर बन रहे हैं ना, पहले इसको पहचानो, अरे दीवानो इसको पहचानो, ये है कौन, इक्वल, बराबर बराबर। नेक्स्ट, को इंटीरियर एंगल। अच्छा, अंदर आते हैं। पैरेलल्स के तो अंदर होने चाहिए, पैरेलल्स के अंदर, क्योंकि इंटीरियर लिखा है, डिजाइनर नहीं, एंगल। तो इंटीरियर मतलब अंदर, को मतलब एक ही तरफ, अंदर भी है, और ये देखो एक ही तरफ है, एक ही तरफ है ना,
एक तरफ इसका घर, एक तरफ ये कदा। मान लो इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 ये कौन सा एंगल है? को इंटीरियर। कौन सा एंगल? को इंटीरियर। और को इंटीरियर इक्वल नहीं होते हैं, बल्कि इन दोनों का सम होता है 180। अच्छा एक बात और बताओ, एक और पेयर मुझे दिख रहा है। अगर मैं बात करूं इस एंगल की, मतलब 3 की, और इसका नाम दे दूं 4, और एंगल 3 और 4 के बारे में मैं बात करूं, तो ये दोनों कैसे हैं? अंदर है इसलिए इंटीरियर, एक ही साइड में इसलिए को इंटीरियर, और 3 + 4 कितना होगा? 180। तो ध्यान रखना, को इंटीरियर पहले तो इसको पहचानो, और उसके बाद देखो कि इनका जो कैरेक्टर है वो कैसा है। और अब आप लोग काफ़ी समझदार हो बच्चे, समझ गए होंगे इनका कैरेक्टर कैसा है। अब आगे बढ़ते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइन ने एक दूसरे को मार काट दिया कि भाई कट कट, तो इस टाइप से जो एंगल बनेंगे ना, ये दोनों 1 और 2, 1 और 2, ये दोनों एंगल कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और बाय द वे वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। साथ में एक पेयर आपको ये भी दिख रहा होगा, मान लो इसको हमने 3 बोला और इसको हमने 4 बोला, तो एंगल 3 एंड एंगल 4, ये जो पेयर्स आप देख रहे हो, दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ध्यान रखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, राइट। तो इनका सम 180 होता है और ये आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, अब हम आते हैं, ये एंजल, शुरुआत में भी एंजल, लास्ट में भी एंजल, और ये देखो बहुत अच्छा ना, प्यारा सा, ये क्रिसमस ट्री, अच्छी बात है। ट्रायंगल, चलो अब एंगल सब प्रॉपर्टी, ये भी आप लोग बचपन से जानते होंगे। अगर इसका नाम मैंने दिया ABC, तो ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल हैं ABC, यहाँ पे ब्रांचिंग है नहीं, तो हम आराम से रिलैक्स में ABC लिख सकते हैं। और आप सब जानते हो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है? 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। और यही है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। जब कभी आप ये लिखोगे ना, तो ASP लिख दोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, आप लोग पहले से ही जानते हो। अब क्या है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है? जरा हम इसको नोट करेंगे। एक्सटीरियर एंगल में क्या है? सपोज इसका नाम है ABC, इसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, BC को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, तो जो बाहर का एंगल है ना, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे इसको? एक्सटीरियर एंगल। नाम क्या होगा? अगर सपोज ये D है, तो ACD इज आवर एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। मीन्स ये इक्वल होगा, इसको छोड़ के, इसके साथ जो बना है उसको छोड़ के, एंगल A प्लस B के, एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर मैं इसमें बात करूं तो अगर सपोज ये, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, सपोज वन सेकेंड, ये ABC ही है, इसको मैंने अगर आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया और इसका नाम E दे दिया, तो यहाँ पे EAB, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये इसी का एक्सटेंशन है। दिस एंगल इज आवर एक्सटीरियर एंगल। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं EAB किसके इक्वल? EAB ये किसके इक्वल? साथ वाले को, यानी इसको छोड़ के एंगल B और एंगल C। ये पड़ोसियों को पता नहीं, लोग मतलब साथ वाले को छोड़ के दूर वाले के लिए परेशान है। बताओ, दूर का ढोल इनको बहुत सुहावना लगता है? चलो कोई बात नहीं, ये भी एंगल B प्लस C के इक्वल होगा, B प्लस C के इक्वल होगा। अब थोड़ा हम और आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ी सी हरियाली भी हो जाए, हरियाली। अब मान लो किसी ने क्या किया, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको इधर की तरफ बढ़ा दिया। ABC हमारा वही है, बस कलर चेंज है, रंग चेंज है। ABC अगर इसको आगे बढ़ा दिया F तक, तो FBA, ठीक है, FBA फेसबुक, FBA ये इसके इक्वल होगा। साथ वाले को छोड़ो, A और C के इक्वल टू
एंगल ए प्लस एंगल सी। मीन्स ये सारे एक्सटीरियर है, तीनों एक्सटीरियर एंगल को मैंने अलग अलग तरीके से दिखा दिया है, बट ये सारे एक्सटीरियर एंगल है, साथ वाले को छोड़ के दूर वाले, साथ वाले को छोड़ के दूर वाले के, साथ वाले को छोड़ दूर वाले के सम के इक्वल होता है। सो दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इक्वलिटी ऑफ साइड क्या है? अब इक्वलिटी पे बात करेंगे, इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए है। चलो इक्वलिटी में क्या है, सपोज ये ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी है, इनके ये दो वाले साइड इक्वल है, राइट। तो इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल, जैसी संगत वैसी रंगत, तो ये इक्वल है, इसके सामने ये साइड है, ये एंगल सॉरी, और इसके सामने ये है, तो इक्वल के सामने वाले, इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। अगर सपोज हमारा साइड कुछ ऐसा है, अगर हमारा साइड कुछ ऐसा है ए बी सी, ये रहा हमारा ए बी सी, सेम है ए बी सी, इस वक्त ये वाला साइड इसके इक्वल है, तब कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा? तो इसके सामने देखो, इसके सामने कौन है? सी, सी वाला इक्वल होगा किसके? इसके सामने कौन है? ए। इस केस में सी और ए आपस में इक्वल होंगे, राइट। अगर मान लो हमारा इक्वलिटी कुछ ऐसा है, अगर हमारी इक्वलिटी कुछ ऐसी है, ये है हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी, इस वक्त ये वाला इसके इक्वल है, तो इसके सामने कौन? ये, इसके सामने कौन? ये। हमेशा जो भी दो साइड आपको इक्वल गिवन है, उसके सामने वाले जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, राइट। तो शुरू करें लाइन्स एंड एंगल्स। पहले क्वेश्चन की तरफ आ गया है, कंप्यूटर बाबू ने अभी प्रेजेंट फ्लैश कर दिया है क्वेश्चन। लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी क्लैश कहां पे करते हैं? ओ पे, इनका संगम है ओ। तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं ना ऐसे, ये तो वर्टिकली अपोजिट, मतलब ये वाला एंगल ऊपर जो बना है और नीचे वाला एंगल दोनों इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। एंड वी आर गिवन BOD 40, BOD 40, तो ये कितना? 40, सीधी सी बात है, वर्टिकली अपोजिट। नाउ अब आप यहां एक चीज और देखो, ये वाला एंगल मतलब AOC, ये वाला एंगल मतलब COE, और ये वाला एंगल मतलब BOE, इन तीनों का सम कितना होगा? ये देखो ना, स्ट्रेट लाइन बना रही, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं ना, तो इन तीनों का सम होगा 180, राइट। बट उससे पहले एक और बात, गिवन वी आर गिवन क्या है? एंगल AOC प्लस BOE, AOC प्लस एंगल BOE इज 70। अभी हमने AOC कितना निकाला है? 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज 70, मतलब एंगल BOE इज 70 माइनस 40, दैट इज 30। यहां पे आपने AOC को 40 लिखा है, क्यों? आपको रेफरेंस में रीजन देना पड़ेगा। एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री। यहां से आपने BOE निकाल लिया कितना? 30 डिग्री। सो वी हैव फाइंड आउट BOE एज 30 डिग्री, तो यहां भी हम इसको मेंशन कर देते हैं 30 डिग्री। अब आप देखो तीन एंगल, नाउ ऑल्सो ये तीन एंगल की बात अगर हम करें, मीन्स AOC, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB या BOE, ये कितना होगा? 180। ये 180 क्यों होगा? क्योंकि दिस एंड दिस, ये तीनों मिलकर क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल होगा, जितने भी एंगल होंगे, उन सब का सम कितना होगा? 180 होगा, राइट। और AOC आपको मालूम है 40 डिग्री, COE पता नहीं क्या है, रहने दो, COE हमें पता नहीं है, COE। BOE कितना है? BOE इज 30 डिग्री, सॉरी यहां पे हमें 30 लिखना है, सॉरी BOE की जगह हमें क्या लिखना है? 30 इक्वल टू 180
तो यहाँ से COE हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। COE इज 180 माइनस 70 मतलब 40 माइनस 30 दैट इज 110। एक किसी की कमी थी, COE की हमने निकाल लिया 110, राइट। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक तो BOE तो हमने पहले ही फाइंड कर रखा है 30 डिग्री। दूसरा COE फाइंड करने के बजाय ये हमसे कह रहे हैं रिफ्लेक्स COE। तो रिफ्लेक्स COE आपको पहले ही पता है ना, रिफ्लेक्स में क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ खास नहीं, ऐसे नाम बदल दिया रिफ्लेक्स COE। अगर ये COE है ना तो इसके बाहर का ये पूरा पार्ट, ये जो पूरा रेड एंगल है ना, ये जो कलर है दूसरे कलर से, मीन्स अगर COE 110 है ना तो रिफ्लेक्स COE क्या होगा, पहले बता चुके हैं हम आपको। रिफ्लेक्स COE सीधा उसको 360 में से आप माइनस कर दो, 360 माइनस 110, ये हो जाएगा 250, दैट इज रिफ्लेक्स COE। सो दूसरा एंगल भी हमने फाइंड आउट कर लिया, पहला ये, दूसरा ये। ओके, वंस अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ये इसके वर्टिकली अपोजिट है, तो अगर ये एंगल 40 है तो ये भी 40 होगा। इसके साथ सम दे रखा है 70 डिग्री, ये दोनों मिलके अगर 70 है और ये 40 आपने पता लगा लिया तो ये 30 होगा, सीधी सी बात है, सिंपल सब्ट्रैक्शन है। अब ये तीनों मिलके दिस एंड दिस, ये तीनों मिलके एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे तीनों, तो 180 होगा, वहां से हमने इसको 110 निकाल लिया। बट वी आर आस्क्ड रिफ्लेक्स पार्ट ऑफ दिस एंगल, सो वो ये होगा, 360 माइनस किया, हो गया। और पहला क्वेश्चन कंप्लीट। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहां पे कह रहे हैं इन फिगर लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। XY एंड MN, ये रहा हमारा XY और ये रहा हमारा MN, XY एंड MN, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पे, O पे, राइट। XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। तो इंटरसेक्ट एट O तो आपको पहले से पता है बहुत कुछ। एनीवे, इफ POY 90, ये भी 90 दे रखा है, एंड A is to B 2:3, A is to B 2:3 मीन्स कि जब कभी आपको रेशियो दिया हो ना 2:3, 4:5, तो इसका मतलब होता है ये जो A है ना 2 का ही कोई मल्टीपल होगा, मे बी 4, मे बी 6, मे बी 20, मे बी 200, कौन सा मल्टीपल है वी डोंट नो। तो इसलिए हमने कहा कि भाई तू 2 का कोई मल्टीपल है तो तेरे को मैंने 2x ले लिया, और B 3 है मतलब 3 का कोई मल्टीपल है, 2:3 का मतलब नॉट एग्जैक्टली 2:3, 2 का कोई मल्टीपल, B 3 का कोई मल्टीपल। तो अगर A 2 का x मल्टीपल है ना तो B भी 2 का x मल्टीपल ही होगा, 3 का x मल्टीपल होगा, सॉरी। तो ऐसे केस में जब कभी आपको रेशियो दिया हो तो ऐसे आप एंगल्स लेना, 2:3 तो 2x 3x, 4:5 तो 4x और 5x, ऐसे कुछ ले लेना। और यहां लिख देंगे आप लेट A इक्वल टू 2x एंड B इक्वल टू 3x। इन फिगर A प्लस B प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखो तो ज़्यादा प्रिसाइज होगा, इससे बेहतर होगा आप ऐसे इसको लिखो। एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY, ये होगा आपका 180 डिग्री। क्यों? एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये तीनों एंगल मिलकर क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, राइट, इसलिए 180 होगा। यहां से आपने देखा POY इज गिवन 90 डिग्री, ठीक है, XOM 3x, MOP 2x प्लस 90 इज 180। तो यहां से क्लियर कट 5x इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज 90। तो x इक्वल टू यहां से क्या आ रहा है 90 अपॉन 5। बहुत स्मार्ट हो आप लोग, 18 आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। तो एंगल B 18 इंटू 3 दैट इज 54, और ये 18 इंटू 2 दैट इज 36। ये 90 पहले से गिवन। फाइंड C, क्या समझ रखा है बच्चों को हमारे, इतने आसान क्वेश्चन पूछते हो तुम। सो एंगल MOX या XOM ले लो, XOM प्लस XON कितना होगा मालूम है ना, ये देखो सीधा सीधा, कितना सीधा साधा बच्चा है ये, स्ट्रेट लाइन। ओह, ये और ये मिलके कितना 180 स्ट्रेट लाइन। XOM 54
XON पता नहीं, कोई बात नहीं है, 180। तो यहां से हमने क्या निकाला, XON इज 180 माइनस 54, दैट इज 126 डिग्री, राइट। कितना हो जाएगा ये, 126 डिग्री के। और इस तरीके से हमने सेकेंड क्वेश्चन को भी फिनिश कर दिया। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहां बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 करने के बाद भी तुम लोग फ्री नहीं होगे, 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 3 डू नॉट यू चेक करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इन फिगर PQR PRQ, PQR PRQ, PQR मीन्स ये वाला एंगल, दिस एंगल, PRQ, ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल है, इक्वल है। देन सो दैट PQS PRT, वाह क्या क्वेश्चन है, तो बड़ा आसान है। सपोज ये दोनों इक्वल दे रखा है, तो इक्वल दे रखा है तो हमने क्या किया, इसको x एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब ये इक्वल है, इसका इक्वल भाई है तो ये भी x होगा, कोई कंफ्यूजन, राइट। अब यहां पे ना एक लीनियर पेयर का हम यूज करेंगे। अगर ये x है तो मुझे बताना जरा ये कितना होगा, 180 माइनस एक्स, राइट ना, दोनों लीनियर पेयर बना रहा है, तो एक x है दूसरा 180 माइनस एक्स होगा। इन द सेम वे ये कितना होगा, 180 माइनस एक्स। इन बुढ़वा को तुमने ऐसे कर दिया। अब PQS और PRT ये दोनों इक्वल हुए नहीं, है ना। बस अब इसी बात को लिख दो। कैसे लिखेंगे, गिवन गिवन गिवन, सॉल्यूशन पहले लिख देंगे, गिवन PQR इक्वल टू PRQ इक्वल टू x, लेफ्ट, गिवन है, ठीक है। नाउ अब जिन एंगल के बारे में ये बात कर रहे हैं उनको निकालते हैं हम। ये क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट, टारगेट हमारा क्या है, टारगेट पे नजर रखो, फिक्स योर गोल एंड फोकस ऑन योर गोल। तो हमारा टारगेट है PQS और PRT को इक्वल करना। तो चेक करेंगे PQS किसके इक्वल होगा, PQS देखते हैं, PQS क्या है, क्या है, कौन है तू, PQS, PQS PQR के साथ ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 180 माइनस PQR, ब्रैकेट में लिख दो। सामने वाले को पता होना चाहिए, साहब बुर्बक लोग होते हैं, चेक करने वाले पता नहीं था कुछ, साहब स्मार्ट तुम लोग हो, उनको बता दो बच्चों, उनको बता दो आज कि PQS एंड PQR इज LP सर, लीनियर पेयर है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। फर्दर एक चीज और कर देना, यहां पे एक स्टेप और लिख देना, PQS इक्वल टू 180 माइनस एक्स। वैसे आजकल MCQ का जमाना, ये सब इतना चलेगा नहीं, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं, ताकि ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आए तो तुम्हें क्लियर हो। x इक्वेशन नंबर 1, अभी आपने x माना था ना, लिख सकते हो। ऑल्सो साथ में एंगल PRT PQS को, हमारा टारगेट क्या, ध्यान रखना, हमेशा टारगेट पे फिक्स रखो, हमें PQS को प्रूफ करना इसके बारे में। तो पहले हमने देखा कि PQS किसके इक्वल है, तो दिमाग लगाया कि अच्छा PQS तो ये हो रहा है। अब PRT के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे, PRT के बारे में। तो PRT क्या है, PRT इक्वल टू 180 माइनस PRQ। ऐसा क्यों, PRQ के इक्वल क्यों है, once again PRT and PRQ are is LP सर, लीनियर पेयर है सर। और यहां पे हमने एज्यूम कर रखा है x, तो PRT को भी हम लिख सकते हैं क्या, 180 माइनस एक्स, इसको मान लो दूसरी इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और 2 को देख के कोई भी कह सकता है कि दोनों का RHS 180 माइनस एक्स है, तो दोनों का LHS क्या हो, PQS इक्वल टू PQR बाय 1 एंड 2, PQS इक्वल टू PRT। बड़ी आसानी से आपको प्रूफ हो जाता है। ओके, बहुत सिंपल है।
आसानी से कर दिया तुम लोगों ने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटर बाबू 4 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। x plus y equal to w plus z then prove that AOB is a line। ये क्वेश्चन तो अपने आप ही लाइन पे आ चुका है, इसमें क्या करना है। कितना सीधा सपाटा क्वेश्चन है बेचारा। x प्लस वाई और w प्लस जेड इक्वल है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये जो फिगर आप देख रहे हो ना, ये फिगर जो आप देख रहे हो, इसमें एकदम से क्रिस्टल क्लियर है x y z w। अगर इन सब को मिला दो, यहां से चलते हुए सब चलते हुए यहां से वापस जब यहीं को आते हैं तो हमें पता है ना वो कंप्लीट एंगल होता है। और कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी होती है 360। मतलब ये सीधा साधा है इन फिगर, बहुत सीधा साधा क्वेश्चन है बेचारा, नजर ना लगे किसी को इसकी। कितना मजा है ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, घुमाते रहते हैं खामखा, बच्चों को परेशान करते रहते हैं। z प्लस डब्ल्यू 360 नहीं, कंप्लीट एंगल सी है। अच्छा ये सी है, चलिए सिंपल है। अब इन्होंने दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो क्या करो, x प्लस वाई को छोड़ दो, लेकिन z प्लस डब्ल्यू को तोड़ दो मतलब इसको चेंज कर डालो। w प्लस जेड को हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे हमने क्या किया, x प्लस वाई लिख दिया इक्वल टू 360। अब यहाँ पे क्या करो, कॉमन ले लो, 2x प्लस 2y इक्वल टू 360। 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 360। यहाँ से x प्लस वाई कितना हो जाएगा 360 अपॉन 2, दैट इज 180। और 180 पता है ना, जब कभी 180 का एंगल बने ना तो समझ लो वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 का मतलब होता है BOC। x की जगह हम क्या लिखेंगे, BOC प्लस y की जगह क्या लिखोगे, COA। COA इज 180। और जैसे ये एंगल, एक तो ये एंगल मतलब ये दोनों एंगल, इसका मतलब हुआ ये जो चीज़ है जो मिलके 180 बना रहा है ना, जितना सा 180 है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, राइट। इसका सीधा सा मतलब होता है कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि AOB को अगर ट्रैक करोगे ना ये, तो ये दोनों मिलके हैं और ये 180 है, तो जब कभी 180 बना है वही स्ट्रेट लाइन होता है। तो इस तरीके से तुमने ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन पे क्वेश्चन तोड़े जा रहे हो, दम ही नहीं क्वेश्चन में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, POQ इज अ लाइन। POQ इज अ लाइन। पिछले क्वेश्चन में कह रहे थे लाइन प्रूफ करो, इस क्वेश्चन में पहले से लाइन दे रहे हैं, भाई हम लाइन है प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तो लो POQ इज अ लाइन। लाइन का मतलब है इसके ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं ना, उन सबका सम कितना हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा 180। लाइन PQ perpendicular to line PQ, right? And OR is perpendicular, मतलब 90 डिग्री। OS is another ray lying between rays OP and OQ, ये another है इन दोनों रे के बीच में। Prove that ROS equal to half of QOS minus POS। यहाँ पे मिस्टेक है कुछ, half of QOS minus POS। ROS की बात कर रहा है, अच्छा ठीक है, देखते हैं ROS के बारे में क्या है। ROS चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज यहां पे ध्यान देना पड़ेगा, हमने आपको बताया ना, सबसे पहले ज्योमेट्री में जब कभी टू प्रूफ हो ना, तो अपना गोल एक फिक्स करो, टारगेट फिक्स करो और उसके अकॉर्डिंग सोचो। हमें ROS को यानी इसको रिलेट किससे करना है, QOS यानी इसको हमें n से रिलेट करना है, और किन से, POS यानी n से। तो हमें क्या करना है, इन तीनों एंगल के बारे में ज़्यादा सोचना है। एक तो इसके बारे में, दूसरा इसके बारे में, और तीसरा ही जो बीच में छोटा सा है ना इनका मुन्ना सा, इस मुन्ने के बारे में सोचना है। आजा मुन्ना, ROS तेरे बारे में सोचते हैं। तो देखना बच्चों, ये जो हमारा मुन्ना भाई है ROS, इसकी वैल्यू कितनी है। अगर ROS को मान लो मैं QOS के टर्म में लिखना चाहूँ, ROS को तो देखो QOS तो ये पूरा है, राइट ना, QOS ये पूरा है, और उसके अंदर एक हमें दिख रहा है ये वाला पार्ट। इसको भी कलर में चेंज करूं,
इसके अंदर ये चीज़ में से अगर आप इसको निकालते हो जो कि 90 डिग्री है, तो आपको क्या मिलता है, ये मुन्ना सा ये वाला एंगल। तो जो प्यारा सा हरा सा मुन्ना है ना, उसकी वैल्यू देखो क्या है। ROS क्या होगा, SOQ, यहाँ पे QoS लिखा है तो हम भी QoS यूज करेंगे, ठीक है। QoS माइनस ROQ जो कि 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली 90 डिग्री लिख दे रहा हूँ। ये हमारा इक्वेशन 1। ओके, ROS एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ROS ये बीच वाला, तो बड़े वाले से और छोटे वाले को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा, तो हमने लिख दिया पहला इक्वेशन। ऑल्सो एक और बार हम ROS को चेक करते हैं, तो ROS को QoS के टर्म में तो हम लिख चुके। अब ROS को हमें POS के टर्म में लिखना है। कैसे होगा, तो यहां हमारे पास एक और टेक्निक है। यहां पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और अपने जो उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। मान लो हम इसके टर्म में ROS के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, POS के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो अगर इस पूरे में से जो कि 90 डिग्री का है, क्लियर है ना, इसके इस साइड ये 90 है, तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रेट लाइन है, तो दूसरी साइड में भी 90 होगा। तो अगर मैं ऐसे इस रिस्पेक्ट में देखूं तो हमें POR यानी 90 माइनस में अगर ये कर दो आप 90 माइनस POS कर दो तो आपको ये मिल जाएगा, राइट ना, राइट। तो डायरेक्टली हम ROS को क्या लिखेंगे, ROS को क्या लिखेंगे हम 90 माइनस SOP एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। क्लियर है। अब क्या करो, हमें ROS करना है तो काम करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ -90 और यहाँ +90 है, तो जैसे दोनों को ऐड करोगे कट हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, एडिंग बोथ इक्वेशन, ऐड कर देते हैं दोनों को, तो हमें क्या मिलेगा, ROS प्लस ROS दैट इज 2 एंगल ROS। 90 ये रिड्यूस हो जाएगा, मतलब 90 माइनस 90 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा QoS माइनस SOP, जिसको हम POS भी लिख सकते हैं, POS। रास्ता क्लियर है। बस हमारे को क्या करना है ना कि टारगेट देख लेना है कि किसको ज्यादा इधर उधर जाना है, टारगेट के आसपास रहोगे अपने आप पता चल जाएगा। ROS क्या हो जाएगा, फिर ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा QoS माइनस POS अपॉन 2। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 1/2 एंगल QoS माइनस एंगल POS एंड दैट्स ऑल। कर दिया प्रूफ हमने, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज 64, ठीक है, XYZ इज 64, लो खींच दिया XYZ और ये हमारा 64 एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, और XY को प्रोड्यूस किया है मतलब आगे बढ़ाया है पॉइंट P तक। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ये रहा, इफ अ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, इफ अ रे, कौन रे, YQ, इफ अ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कह रहे हैं, इक्वल है। इक्वल है तो सपोज ये x है तो ये भी x होगा। फाइंड XYQ, वी हैव टू फाइंड XYQ, हमें ये पूरा एंगल फाइंड करना है। मीन्स अगर मैं इसका कलर चेंज करूं, वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल, मीन्स इसका मतलब है पहले हमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ये एंगल ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। एंड रिफ्लेक्स QYP, चलो उसके बाद में देखेंगे, पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जिससे कि हमें XYQ मिल जाए। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप यहाँ क्या देख रहे हो, इन फिगर ये आपको क्लियर कट दिख रहा है, XYZ एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP, ये क्लियर कट 180 डिग्री है। क्यों, स्ट्रेट एंगल, ये सभी मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल इसको हम बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे XYZ गिवन है 64, ZYQ x हमने ज्यूम कर लिया है, और QYP ये भी x हमें पता है, इक्वल टू 180।
यहाँ पे आप देखोगे 2x इक्वल टू 180 माइनस 64 दैट इज 116। तो यहाँ से x क्लियर कट आ रहा है 116 अपॉन 2 दैट इज 58। तो ये x हमने फाइंड आउट कर लिया कितना 58। x इज़ आवर 58। x को हमने कैलकुलेट कर लिया 58, तो इसका मतलब ये भी होगा 58। ठीक है, अब अगर ये चीज़ इतना है तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है, एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू ये तो सीधे सीधे हो जाएगा 64 प्लस 58 दैट इज 122 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहे हैं, फाइंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स क्यू वाई पी अगर उसको मैं आपको दिखाऊं तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी हमारा होगा क्यू वाई पी, दिस इज आवर क्यू वाई पी। या ध्यान से देखो क्यू वाई पी, तो रिफ्लेक्स का मतलब हुआ उसको छोड़ के पूरा आप राउंड टेबल घूम जाओ यहां से यहां तक। मीन्स अगर क्यू वाई पी 58 है तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी कितना होगा, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी ये 360 माइनस 58 दैट इज 302 डिग्री होगा। दैट्स ऑल। प्रस्तुत है पहला क्वेश्चन। इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करते हैं। क्या रखा है यार, बच्चों को क्या समझ रखा है, इतना आसान क्वेश्चन बच्चों को नहीं पता होगा, है ना। ये वाला और ये वाला ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो ये होगा 180 माइनस 50 दैट इज 130, राइट। अच्छा, ये 130 और ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं ना, क्रॉस कर रहे हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो कितने का होगा 130। ठीक है, और आप कॉन्सेप्ट वाली गैलेक्सी में जाके ध्यान से देखना, आपको हमने बता रखा है कि अगर दो लाइन को पैरेलल होना है ना, तो ये जो पेयर बना रहे हैं ये पेयर आपको याद होगा कौन सा पेयर है, ये अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि दोनों लाइन अंदर में है तो, और दोनों ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में अंदर में है, पैरेलल्स के पैरेलल अभी हालांकि पता नहीं हमें। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हुआ दैट मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बहुत आसान है यहाँ पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, सिंपल है, बहुत सिंपल है सॉल्यूशन। इसका नाम भी देना पड़ेगा हमें, तो नाम दे देते हैं। अगर यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं दिया है तो हमने दे दिया ए बी सी डी, चलो ऐसे लिख लेते हैं। इन फिगर 50 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180, कहाँ से, लीनियर पेयर से। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं क्या, 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री फर्स्ट। ठीक है, ऑल्सो साथ में ये भी है, COD, एंगल COD इक्वल टू एंगल वाई क्यू, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो COD 30 दे रखा है तो y भी हो जाएगा कितना, 130 है, तो y भी कितना हो जाएगा 130, मीन्स y भी 130 हो गया और x भी 130 हो गया। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, x एंगल x या x इक्वल टू वाई ले लो, इक्वल टू 130, और x और y कौन से पेयर है, देखो इन दोनों जिनको पैरेलल प्रूफ करना है उनके बीच में है। ठीक है, सिंस, इसलिए डायरेक्ट लिखो, दिस इंप्लाइज ए बी पैरेलल टू सी डी। क्यों, एज एक्स एंड वाई, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, एज एक्स एंड वाई आर अल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्स इक्वल टू वाई। दैट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितना छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, बस तीनों लाइन पैरेलल है, वाई जेड का रेशियो दे रखा है, एक्स फाइंड करना है, कर लेते हैं फाइंड। रेशियो जब भी दिया हो तो आपको पता है क्या करना है ना, y is to z 3:7, तो y को हमें क्या लेना है,
मतलब 3 का कोई मल्टीपल है। ऑलरेडी यहाँ पे x पहले से दिया है इसलिए हम x एज्यूम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम a एज्यूम करेंगे। y इक्वल टू 3a, तो z इक्वल टू कितना, बिल्कुल ठीक, बहुत समझदार बच्चे हमारे तो, ठीक है। तो y इक्वल टू 3a, z इक्वल टू कितना 7a, ठीक है। अच्छा इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, ये है y का भाई w, ठीक है, w। सो अब अगर ध्यान से देखोगे आप तो एंगल y प्लस एंगल w, ये कितना होगा, बिल्कुल ठीक 180, क्यों, LP, लीनियर पेयर का सम जो होता है 180 होता है ना। अब y की जगह हमने क्या डालना है 3a, w की जगह में क्या डालना है, कुछ नहीं, इक्वल टू 180, कुछ तो करना होगा, कोई बात नहीं। w इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 3a, इक्वेशन 1, बट लेकिन w किसके इक्वल है, z के इक्वल है, w किसके इक्वल है, z के। अब ये w z के इक्वल क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि CD पैरेलल है EF के, तो W और बबलू यानी Z अल्टरनेट इंटीरियर फॉर्म कर रहे हैं। W इज 180 माइनस 3a, Z इज 10a, सॉरी 7 है, सॉरी 7 है, W कितना 7 है। तो अब हमने देखा 10a इक्वल टू 180, तो a इक्वल टू कितना 180 बाई 10 इक्वल टू a इक्वल टू 18, a कितना हो गया 18। तो मतलब क्लियर है, a अगर 18 होता है तो 3a 54 होगा, इतना तो तुम आसानी से पता लगा लोगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और एक्सरसाइज कर लेते हैं, इसको खत्म ही कर देते हैं इस एक्सरसाइज को भी। यहां पे आप x और y को देखो, नाउ अब आते हैं, x प्लस वाई कितना होगा 180, ये 180 क्यों होगा मालूम है ना, x प्लस वाई कौन से पेयर हैं, इसको बोलते हैं को इंटीरियर, और को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180, मीन्स x प्लस 54 इज 180, तो x इक्वल टू कितना 180 माइनस 54, मतलब 126, एंगल x क्रिस्टल क्लियर निकल गया हमारा 126 डिग्री। ओके, 3 क्वेश्चन है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, जी डी 126, फाइंड एज। तुम्हारी एज कितनी है, 9th क्लास में हो तो 13-14 तो हो गए, लेकिन एज यहाँ पे कुछ और आएगा, ये कुछ और एज ग्रुप के लोग हैं, करते हैं फाइंड इनको भी। ए बी पैरेलल टू सी डी, दिस ए बी सी डी के पैरेलल है, जी ई डी 90 है, जी ई डी कौन है भाई, जी ई डी है, जी ई डी 90 कैसे, जी ई डी 126, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जी ई डी 126 है, वहाँ पे एक 90 दे रखा है, ये कितना हमारे, इतना आसान क्वेश्चन क्यों दिया, हमारे बच्चे तो उसको यूँ चुटकी कर लेंगे। ये पूरा 126 है, जिसमें ये वाला पार्ट है 90, ये वाला पार्ट है 90, तो ये 90 पूरा 126, तो ये कितना हो जाएगा 36, इतना तो सबको पता है। फाइंड ए जी ई, अच्छा आपको पता है ये 2 लाइन पैरेलल जब होंगे ना तो ऐसे में जेड फॉर्म होता है, ध्यान देना ये जेड फॉर्म होता है, तो ये जो पूरा का पूरा है ना ये इसके इक्वल होगा, तो ए जी ई पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बुढ़ा है, एज इसका बहुत ज़्यादा है, ए जी ई एज बहुत ज़्यादा है, 126, जिंदा कैसे, मर जाना चाहिए इसका, मर जा, तो एज हमने फाइंड कर लिया कितना 126, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, एज फाइंड करते हैं, ठीक है। लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, इसलिए दैट्स वाई एंगल ए जी ई इक्वल टू डी ई जी इक्वल टू 126 डिग्री, ठीक है। ये तो हमने निकाल दिया, पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमने पहले पार्ट का तो निकाल दिया बहुत आसानी से। फिर कह रहे हैं फाइंड जी ई एफ, सिंपल है भाई, सिंपल है, जी ई एफ, तो एंगल जी ई एफ प्लस
एफ ई डी ये गिवन है 126, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो गिवन। अच्छा जी ई एफ और ये गिवन है 90 इज 126, तो जी ई एफ कितना होगा 126 माइनस 90 इक्वल टू 36 126, ये यंग पीपल है 36। फिर क्या कह रहे हैं एफ जी ई, अच्छा क्या है जी, इसमें क्या दिक्कत है फिर एफ जी में, ये भी तो लीनियर पेयर है इसके साथ, ठीक है। तो तीसरे को भी फाइंड आउट कर लेते हैं ऑल्सो। एफ जी ई फौजी साहब है प्लस एफ जी ई प्लस ए जी ई इज 180। एफ जी का पता नहीं है, कोई बात नहीं है। एज का तो हमने पहले ही पता लगा लिया था 126। सोचो कहाँ तुम 14-15 साल के और कहाँ ये 126। 180 माइनस 126 दैट इज मेरे ख्याल से ये बनेगा 54। ये है तुम्हारा 54 डिग्री। तो ये लो हमने फाइंड कर लिया। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था DEG एज कहाँ गया जी, एज कहा था हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर इन्हें बोला था GEF ये भी कर लिया, और फिर FG वो भी हमने कर लिया। क्या दिक्कत है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तुम लोग ऐसे हवा में कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, PQ पैरेलल टू ST। PQ ये है PQ और ये ST के पैरेलल है। PQ पैरेलल टू ST। PQR इज 110, ठीक है, गिवन है 110 आपके सामने दिख रहा है, ये 110 है। RST 130 बहुत अच्छे, ये है हमारा 130। फाइंड QRS ये फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। कैसे करें फाइंड? अच्छा ST ड्रॉ पर, कोई बात नहीं, मैं काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया। अब एक्सटेंड कर दिया तो एकदम ये जो एंगल है, ये अगर ये स्ट्रेट लाइन था, ये इसके पैरेलल है, तो ये पूरा का पूरा चूंकि उसी का एक्सटेंशन है तो ये इसके पैरेलल होगा। अब यहाँ ध्यान से देखोगे ये वाला और हम इसी की बात कर लेते हैं या इसकी बात कर लेते हैं, कर लो इसी कर लेते हैं। ये वाला, ये दोनों एंगल कैसे हैं, मीन्स एंगल TS, इसका नाम हम कुछ देते हैं PQRS, चलो हमने A दे दिया। मीन्स अगर मैं TSA को देखूं, सॉल्यूशन एंगल TSA, ठीक है, इक्वल किसके होगा, यहां एक और नाम हमें देना पड़ेगा, AB दे देते हैं, BAR के। ये कोई BR बार मत समझ लेना तुम लोग, BAR बार इसके इक्वल है। तो TSA की वैल्यू कितनी दे रखी है, TSA इज 130 गिवन, सो BAR कितना होगा, इज ऑल्सो 130। और ये ऐसा क्यों हुआ था, ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल CA, वन सेकेंड, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसलिए इक्वल हुआ था। तो हमने इसकी वैल्यू कितनी निकाल ली, ऑल्सो 130। अच्छा, इसके साथ हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, बताइए होगा तुम्हें। PQR नाउ ऑल्सो PQR, एंगल PQR प्लस, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, PQR प्लस AQR, ये भी 180 होगा, लीनियर पेयर, राइट। PQR हमें गिवन है 110, AQR पता नहीं क्या है 180, तो एंगल AQR क्या होगा 180 माइनस 110 दैट इज 70। ये पता चल गया हमें 70। देखो यहां से तुम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लो, या फिर एक्सटीरियर लगा दो, डायरेक्ट लगा दो। इन ट्रायंगल AQR, अगर तुम ट्रायंगल AQR को ध्यान से देखोगे, कलर चेंज करके दिखाता हूं तुम्हें, इसको देखो, गौर से देखिए इस फिगर को, गौर से देखिए इसको। यहां पे ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, राइट, और ये दोनों इसके इंटीरियर है।
तो एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट इंटीरियर के सम के इक्वल होता है। मीन्स BAR, बहुत खेल हो रहा है यहाँ पे लग रहा है, BAR किसके इक्वल होगा? एंगल AQR प्लस एंगल जो हमें निकालना है मीन्स QRS दिया है हमारे में, QRA आ रहा है, QRA या फर्दर उसी का एक्सटेंशन है तो हम QRS उसको लिख सकते हैं, राइट। अब देखो BAR कितना है 130, AQR कितना है, ये है 70, QRS कितना होगा पता नहीं, तो अब तो पता चल गया ना, QRS 70 इधर ले आओ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री इक्वल टू QRS। क्यों? क्लियर? तो इस तरीके से हमने फोर्थ क्वेश्चन भी क्लियर कर दिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5। आपकी स्क्रीन पे ये आ चुका है। इन फिगर 6.32 AB पैरेलल टू CD, APQ 50 डिग्री, APQ 50 डिग्री दिख रहा है आपको, एंड PRD 127 दिख रहा है आपको 127, फाइंड X एंड Y। कोई बात नहीं है, हम करते हैं X एंड Y फाइंड। कलर चेंज कर दूं, सॉल्यूशन। अब इसके समाधान की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले ये आपको दे रखा है 127, राइट, 127, और ये 50 डिग्री दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पे एक काम हम कर लेते हैं ना, अगर ये 50 डिग्री आपको दिख रहा है ना, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ से ऐसे अगर ध्यान दोगे ना, तो Z सा शकल एक बनता हुआ दिख रहा है, Z। ये मतलब बहुत आइडेंटिफिकेशन होता है इसका, Z टाइप बनता हुआ दिखा ना, आप समझ जाना वो कौन सा पेयर है, Z वाला पेयर अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर होता है। तो अगर APQ ये ऐसे, APQ अगर 50 है तो ये वाला X कितना होगा 50। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, X फाइंड आउट करना तो बहुत आसान है। सो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखेंगे सिंस AB पैरेलल टू CD, इसलिए APQ इक्वल टू RQP। क्यों दोनों इक्वल क्यों हुए? अब ये मत लिख देना Z फॉर्म कर रहा है, आपको लिखना है अल्टरनेट इंटीरियर APQ, और APQ 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री इक्वल टू RQP, और RQP ही X है, मीन्स X इज 50 डिग्री। एकदम क्लियर, कुछ नहीं है इसमें, हलवा है, ये तो हलवा पूड़ी है, इसको ऐसे चबा के खा जाना। 50 डिग्री, X इज 50 डिग्री। अब चलो X 50 डिग्री है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है PRQ। बहुत आसान है, इन दोनों एंगल को देखो, ठीक है। PRQ इन फिगर हम लिखेंगे, इन फिगर PRD प्लस PRD प्लस PRQ, ये कितना होगा 180, और ये क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो हमने निकाल लिया ना PRD इज गिवन 127 प्लस, या वैसे भी निकाल सकते, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, कोई बात नहीं, निकाल लिया। तो PRD तो गिवन है, PRQ पता नहीं, इज 180, तो यहाँ पे हमें PRQ का भी पता लग जाएगा, ठीक है। PRQ कितना होगा 180 माइनस 127 यानी 53। चलने तो इसको कट करना है, फोर्थ के बाद जो सॉल्यूशन किया ना फिफ्थ, वो कट होगा। तो अब स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन। इसमें क्या है, APQ 50 डिग्री है, APQ 50 डिग्री है, ठीक है। PRD 127, ठीक है। फाइंड X एंड Y, बहुत सिंपल है, जैसी आपको दो पैरेलल लाइन दिखे, आपको चेक करना है कहीं Z तो नहीं फॉर्म कर रहा है, Z ये फॉर्म करता हुआ दिख गया हमें, ये दिखा Z, तो X हमें पता चल गया कितना, सीधे 50। क्यों?
जब भी z फॉर्म होगा ना तो आप ये समझ लेना, जब भी जो भी दोनों z फॉर्म कर रहे हैं तो z वाले एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं और इक्वल होते हैं। मतलब x हमने सीधे सीधे फाइंड आउट कर लिया 50, ठीक है। और बड़ी चालाकी से y भी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें एक और क्लू मिल गया एक्सटीरियर एंगल का। PRD एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल साथ वाले के साथ नहीं देके अपने दूर वाले इंटीरियर के इक्वल होता है, यानी y प्लस एक्स के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा 127 माइनस 50, दैट मीन्स 77। ओके, अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो क्या लिखना है हमें, इन फिगर या सीधे लिखेंगे, गिवन डायरेक्ट कर देते ना। गिवन क्या गिवन है हमारे को, गिवन है AB पैरेलल टू क्या, AB पैरेलल टू किसके, व्हाट वी आर गिवन, AB पैरेलल टू CD। AB CD के पैरेलल है, तो अगर AB CD के पैरेलल है मीन्स APQ किसके इक्वल होगा, PK खाके किसके इक्वल होगा, इसके। क्यों, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर, ये है अल्टरनेट इंटीरियर। और आपको पता है RQP कितना है, 50 डिग्री, मतलब APQ 50 डिग्री है, तो ये इसकी जगह 50 डाल दिया हमने, RQP डाल दिया, मीन्स RQP इज 50 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। x निकाल लिया, ये x ही है, एक्चुअली x ही है, मीन्स x निकाल लिया। आप इसको इरेज करके देख सकते हो, डायरेक्ट हमने लिख दिया, x इक्वल टू डायरेक्ट लिखते हैं, x इक्वल टू कितना 50 डिग्री। ये हमने फाइंड आउट कर लिया x की वैल्यू, राइट। नाउ अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी कोई चीज़ होती है ना, तो PRD किसके इक्वल होगा, देखो PRD एक्सटीरियर एंगल है, बाहर में है, तो साथ वाले को छोड़ के अपने दूर वाले इंटीरियर के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब ये होगा x प्लस वाई, PRD इज 127, x इज 50 प्लस y, छोटा सा प्यारा सा कैलकुलेशन करो, इधर ले आके 77 इक्वल टू y। समझ में बात आई, बिल्कुल। तो x और y फाइंड आउट कर लिया, और नाउ हमने 5th क्वेश्चन भी खत्म कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा 6th है। तो लगा दो छक्का कंप्यूटर बाबू, ये लो। अरे ये तो बड़ा है, दो आईने हैं इसमें, अच्छा अपनी शक्ल देख लो पहले, अच्छी बात है। इन फिगर PQ and RS आर 2 मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, पैरेलल है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strike the mirror RS at C. Again reflected. अच्छा ये बात है, चलो देखते हैं। इनका कहना है PQ और RS अग्रवाल, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल है तो अच्छी बात है, पैरेलल नहीं है रिफ्लेक्ट बैक। पैरेलल हमें प्रूफ करना है। AB पैरेलल टू CD गिवन है, नहीं ये पैरेलल गिवन, सॉरी ये पैरेलल गिवन है, ये वाला और इसके वाले ये पैरेलल गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, तो AB पैरेलल टू CD, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, ध्यान रखो, दिस इज क्वेश्चन मार्क फॉर अस। तो अब AB को CD के पैरेलल करना है, उसको कैसे करें। अच्छा यहाँ एक Z क्लियर बनता हुआ दिख रहा है, मतलब अगर हम ऐसा कर ले जाते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल अगर मैं कर लूं या हम लोग कर लें, तो मतलब हम आसानी से कह सकते हैं AB पैरेलल टू CD, क्योंकि ये दोनों एंगल कौन से एंगल हैं, बिल्कुल ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर है। सो हमें क्या करना है, इन दोनों को, हमारा टारगेट है, हमेशा अपने टारगेट पे आपको ध्यान रखना है, टारगेट पे ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, इसको इक्वल प्रूफ कर लेना है, हम इसको इक्वल प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इससे ना इस पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे, इस पॉइंट से भी एक हम नॉर्मल ड्रॉप करेंगे। ये नॉर्मल ड्रॉप क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा लगाना होगा फिजिक्स, 7th क्लास में जो आपने पढ़ा होगा ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इन लॉज नहीं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वही हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। इनका कहना है कि ये इंसिडेंट रे है,
तो आपको पता है ना कि अगर कोई रे मिरर पे इंसिडेंट होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ हमने थीटा मान लिया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और चूंकि ये नॉर्मल के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट होते हैं इसलिए ये नॉर्मल हम खींचना हमारी मजबूरी है। तो अगर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा। बिल्कुल समझ रहे हो ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने लगाया। अब चलो यहाँ से बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस लाइन को और इस लाइन को देखते हैं। ठीक है, ये दोनों भी आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। वो कैसे, वो कैसे, आप ये देखो, ये अपने पे 90 है ना, मिरर पे 90 है ना, नॉर्मल है तो 90 ही होगा। ये इस मिरर पे 90 है, ठीक है, ये भी यहाँ पे क्या होगा 90, ये भी 90 है। तो ये दोनों कौन से एंगल बनाते हैं, अगर इसमें आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे तो ये और ये अगर दो लाइन है जहाँ पे ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और दोनों इक्वल 90 डिग्री के हैं। दैट मीन्स ये वाली जो लाइन है इसका नाम मैं अगर आपको दे के बताऊँ, बी पी है, ए बी सी डी ई दे दिया हमने और इसका नाम दे दिया एफ। मतलब बी ई और सी एफ भी आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। अब यहाँ देखो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो वंस अगेन एक और चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। एक जेड दिख रहा है आपको, ये देखो, ये जेड ही दिख रहा है ना, ये जेड अलग अलग खूब घूमता है जेड, ऐसे ये भी जेड फॉर्म हो रहा है, नहीं ये इस टाइप का जेड। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके। ये अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये अल्टरनेट फॉर्म करेगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। अब यहाँ पे वंस अगेन लाइन रे इंसिडेंट कर रही है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, ये थीटा। क्लियर है। अब अगर एज ए होल मैं इसको देखूं, सो दिस इज 2 थीटा, और इसको देखूं तो ये हमारा 2 थीटा। तो दोनों एंगल इक्वल हो गया, दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो नेचुरली हम क्या कह सकते हैं, ए बी पैरेलल टू दिस। क्लियर। तो जरा मैं इसको फटाफट से लिख देता हूं, थोड़ा सा पार्ट है ये बोरिंग, देख लेना जल्दी से। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम आने वाले हैं ये, लेट ए बी ई, क्या करेंगे, लेट एंगल ए बी ई इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, सो सी बी ई एंगल सी बी ई कितना होगा, ये भी होगा थीटा। क्यों होगा थीटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या स्टेट करता है कि अगर एक रे इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो बीच के जो एंगल्स होते हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। तो यहां से हमने क्या कर दिया, सी बी थीटा कर दिया। इसके साथ ही हम एक और काम करेंगे, एंगल ए बी ई प्लस सी बी ई कर लेंगे, एंगल ए बी ई प्लस एंगल सी बी ई कर लेंगे। ये होगा कितना, थीटा प्लस थीटा, दैट इज 2 थीटा, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना देंगे। ठीक है। सिमिलरली यहां सेम प्रोसेस हमें करना है, एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ कितना होगा, एंगल बी सी एफ इज थीटा, बी सी एफ इज थीटा। अभी बी सी एफ थीटा क्यों होगा, वंस अगेन यहां अगर देखोगे, एज बी ई पैरेलल टू सी एफ। ठीक है, तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों कौन से एंगल बनाएंगे, एंड बी सी एफ और सी बी सी एफ थीटा। चलो ठीक है, यहाँ पे एक मिनट चलने दो, बीच में थोड़ा सा कट करना हो, बता देंगे, ऐसे बच्चों को समझने में दिक्कत होगी। 2 थीटा, राइट। अब चलो, अब हम बढ़ते हैं EBC और FCB के रिलेशन में, मतलब EBC नाउ। अब जरा हम चेक करेंगे नाउ अब हम चेक करने वाले हैं रिलेशन किसमें, EBC और FCB में, यहां पे। ठीक है, तो यहां पे वंस अगेन एक चीज हमें देखने को मिलेगी, EBC एंगल EBC इक्वल टू FCB
इक्वल टू एफ सी बी इक्वल टू थीटा। अब ये थीटा क्यों होगा? एज बी ई परपेंडिकुलर टू एफ सी, बी ई परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू एफ सी एंड ई बी सी एंड एफ सी बी, ई बी सी एंड एफ सी बी आर कैसे हैं ये दोनों? बिल्कुल ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, अब चलो ईबीसी तो कर लिया हमने, एफसीबी भी कर लिया हमने, एफसीबी थीटा कर लिया। साथ में अब देखते हैं डीसीएफ के बारे में। तो डीसीएफ के बारे में क्या ख्याल है बच्चों? डीसीएफ के बारे में क्या ख्याल है आपका? डीसीएफ के बारे में क्या ख्याल है? डीसीएफ इक्वल होगा एफसीबी के। अब ये कैसे होगा? एफसीबी के कैसे होगा? बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पढ़ा है ना पहले से? ये वाला इसके इक्वल होगा क्योंकि इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। और अगर इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, एफ सी बी प्लस एफ सी डी, सॉरी ये एफ सी डी था, सॉरी एफ सी डी तो होगा थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 2 थीटा। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट, ये भी 2 थीटा, ये भी 2 थीटा। ठीक है, एक्चुअली में ए बी ई और सी बी को अगर सम करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? ए बी सी। तो यहां पे एक और चीज नोट करो, ये दरअसल में हमने क्या किया है? ए बी सी निकाला है। ए बी सी कितना निकाला हमने? 2 थीटा। और ये जो हमने निकाला है, ये दरअसल में हमने निकाला है बी सी डी, ये है 2 थीटा। अब ये 2 थीटा और ये भी 2 थीटा, मतलब ये वाला और ये वाला लॉक कर देते हैं इन दोनों को पैरेलल। दिस इंप्लाइज ए बी पैरेलल टू क्या बनना है भाई? तो कहाँ से आगे बीच में? ए बी पैरेलल टू सी डी। अब हम करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, तो अब बाकी सारे काम से हो जाओ फ्री। करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3। कंप्यूटर जी लाइए पहला क्वेश्चन। आ गया पहला क्वेश्चन हमारे सामने। साइड्स क्यूपी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आर प्रोड्यूस 2 पॉइंट एस एंड टी, एस और टी रेस्पेक्टिवली। इफ एस पी आर 135, ये दे रखा है 135 आपके सामने है, ये 110 आपके सामने है। फाइंड पी आर क्यू, ये वाला फाइंड करना। ये कौन सी वाला है भाई? बहुत सिंपल है, देखो ये वाला और इस वाले के साथ मिलके क्या कौन सा एंगल बना रहा है? स्ट्रेट लाइन है ये तो दोनों मिलके 180, दैट मीन्स ये 180 माइनस 135 दैट इज 45। और ये आपको पता है ना एक्सटीरियर एंगल है, अपने साथ वालों को छोड़ देगा ये। ठीक है, दूर वाले अपोजिट इंटीरियर के सम के इक्वल होता है, मीन्स ये 110 माइनस 45, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाता आपका 65। ठीक है, ऐसे निकाल लिया, बस सिंपल। कैलकुलेट तो हमने ऐसे ही कर लिया। अब इसको लिख देते हैं इधर लैंग्वेज में। सॉल्यूशन, यहां सबसे पहले इन फिगर एस पी आर एंगल एस पी आर प्लस आर पी क्यू, अगर इनको देखोगे तो ये होगा 180 डिग्री। सीधी सी बात है, लीनियर पेयर। एस पी आर की जगह पे हमें क्या लिखना है? 135। आर पी क्यू कितना है? पता नहीं, इज 180। अब ये सब्ट्रैक्ट कर लो इधर आके, तो आर पी क्यू कितना हो जाएगा? आर पी क्यू 180 माइनस 135 दैट इज 45 डिग्री। ये हो गया हमारा आर पी क्यू 45 डिग्री, राइट। नेक्स्ट,
अब यहां से एक चीज और हमें दिख रहा है, एंगल पी क्यू टी ऑल्सो, एंगल पी क्यू टी, क्यों क्यू टी, कैसी हो, नाम है खाली क्यू टी, तुम्हारा बच्चों को परेशान करो। पी क्यू टी कितना होगा, पी क्यू टी, दिस इज आर पी क्यू, आर पी क्यू प्लस क्यू आर पी, क्यू आर पी। तो पी क्यू टी कितना होगा, पी क्यू टी, पी क्यू टी, पी क्यू टी, दिस इज गिवन 110, आर पी क्यू, आर पी क्यू अभी निकाला ना हमने 45 प्लस क्यू आर पी, 110 माइनस 45 इक्वल टू क्यू आर पी, मतलब 65 इक्वल टू क्यू आर पी। हमने क्यू आर पी भी फाइंड कर लिया, वही तो फाइंड करना, पी आर क्यू करना, ओके पी आर क्यू करना है, पी आर क्यू, पी आर क्यू कर लिया, इसी को लिख दो पी आर क्यू, ठीक है, सेम ही पी आर क्यू फाइंड आउट कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, x इक्वल टू 62, x इक्वल टू 62, एक्स वाई जेड 54, एक्स वाई जेड 54, ये रहा पूरा 54 है, ये पूरा 54 है। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ, वाई ओ ये बाइसेक्टर है, ये क्या है, बाइसेक्टर है। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, ये दोनों क्या है इसके एक्स वाई जेड, अगर ये पूरा ट्रायंगल, सिर्फ ट्रायंगल पहले हम कंसीडर करें, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये दे रखा है कितना 62, ये पता है आपको 54, तो जेड निकल जाएगा ना एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, यहाँ पे एंगल एक्स कोई ब्रांचिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक्स रहने देते हैं, एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड मतलब वाई प्लस एंगल एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई इज 180, कहाँ से, एंगल सम प्रॉपर्टी, एकदम क्लियर है, एंगल तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल एक्स इज गिवन 62 प्लस एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड भी गिवन है 54, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये भी गिवन है कितना, दिस इज ऑल्सो गिवन 54, तो लिख दो 54 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज 180। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 116 एक्स जेड वाई इज 180, यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम, एक्स जेड वाई इज 180 माइनस 116, ये हो जाएगा 64, राइट। तो जैसे ये निकाला था हमने, अब इसको भी निकाल लिया कितना 64, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करो आप, यहाँ पे एक चीज़ नोट हमें क्या करना है, ये समझ गए ना, ये 64, तो मतलब ये एंगल 54 है हमारा पूरा का पूरा, ये एंगल हमारा 62 है, और ये पूरा एंगल कितना निकल गया, पूरा एंगल कितना निकल गया 64। अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल के तीनों एंगल हमने ऑलरेडी निकाल रखे हैं, ये 64 मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको भी बताया ना कैसे निकला। अब यहाँ पे क्या है, वाईओ और जेडओ बाइसेक्टर है, तो ये पूरा एंगल अगर 54 का बनता है तो इसका हाफ ही बैठेगा, तो ये कितने का होगा 27 का। ये पूरा का पूरा 64 है, तो ये इसका हाफ है, ये कितने का बनेगा 64 का हाफ, दैट इज 32, और यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगा, ठीक है। तो वापस यहाँ पे आते हैं, एंगल ओ वाई जेड इज हाफ ऑफ एक्स वाई जेड, हाफ ऑफ एक्स वाई जेड, ये गिवन है, मतलब हाफ ऑफ एक्स वाई जेड लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही छोड़ दूँ, गिवन है। अब एक्स वाई जेड कितना है, हाफ ऑफ 54, दैट मीन्स 27। अगर मैं बात करूँ ओ जेड वाई की, इट इज हाफ ऑफ ओ जेड वाई किसका होगा, हाफ एक्स जेड वाई का, हाफ ऑफ एक्स जेड वाई, दैट इज हाफ ऑफ 64, दैट इज 32, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल
ओ जेड वाई इज 180, कहाँ से ASP, यहाँ पे ओ आपको पता नहीं है, OYZ 27 और ये 32 इक्वल टू 180, तो एंगल O इक्वल टू 180 माइनस 27 माइनस 32 कितना हो गया जी 120। इन फिगर इतना AB पैरेलल टू D, BAC 35, CD 53, फाइंड DCE, ये 35 है 53 है, DCE फाइंड करना है, DCE चलो देखते हैं DCE कैसे फाइंड आउट करें, ये निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन अटका दिया, लेकिन इनको पता ही नहीं है, बुड़बक की तरह क्वेश्चन देते हैं यार। AB पैरेलल टू DE, तो Z कहाँ फॉर्म हो रहा है दिख रहा है ना, एक Z का फॉर्मेशन हम चेक कर लें। यहाँ से आप ऐसे ध्यान से देखो, गौर से देखो, ये Z, सुनो गौर से, फिगर वालों बुरी नज़र ना हम पे डालो। ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा 35, समझते क्या। इन फिगर AB पैरेलल टू DE, सो BAE लिख दो, BAE इक्वल टू DEA इक्वल टू 35। ऐसा क्यों, इसको भी रहने दो। कौन सा एंगल है दोनों, ये दोनों एंगल को कौन सा बोलेंगे, दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर। बिल्कुल सही पकड़ा तुम लोगों ने, एकदम सही पकड़े हो, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक, कट जा अल्टरनेट। और BAE पता है ना हमें, BAE कितना है 35, तो ये 35 है। DAE कितना, DAE कितना, जल्दी से DEA कितना, ये भी 35, सॉरी DEA लिख दो, ये भी DEA, ये 35, पहला ही क्वेश्चन, ठीक है। अब इन ट्रायंगल DCE आ जाओ, इन ट्रायंगल DCE, बुड़बक की तरह क्वेश्चन दे रहे हैं छोटे छोटे, अच्छा है, मजे लो। एंगल C मतलब ECD, ध्यान से देखो, ECD प्लस एंगल D प्लस एंगल E, कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई झंझट नहीं है। 180 कहाँ से, तो ASP, जिसका वैल्यू पता है वो डाल दो, C का नहीं पता है, C का ECD का नहीं पता है, मत डालो। E का तो पता है ना, C का नहीं पता है, मत पता आपको। D कितना, D इज गिवन 53, E इज गिवन 35, इज 180, तो एंगल ECD इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को ऐड कर लो 88, यानी ये हो जाएगा हमारा कितना 92। तो मतलब ECD जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, DCE लिख दो इसको, मतलब DCE, इसको हम DCE लिख लेते हैं। सो वी कैन राइट इट, ECD को DCE, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 92 डिग्री, ये रहा तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जल्दी हम बढ़ रहे हैं तेजी से। फोर्थ क्वेश्चन, इन फिगर 6.42 इफ लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। अच्छा T पे कर रहे हो, T इट्स माय T टाइम, नो कोई बात नहीं, क्वेश्चन कर लेते फिर करेंगे। सच दैट PRT 40 डिग्री, RPT 95, TQS 75, फाइंड SQT। ये QT वाले क्वेश्चन ना बड़े गंदे लगते हैं, खाली नाम QT है, काम क्यूट नहीं है। SQT फाइंड करना है, करते फाइंड। सबसे पहले देख रहा हूँ, बहुत आसानी से मैं दिख रहा है, PRT, इन ट्रायंगल PRT, ठीक है। एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल PTR, यहाँ पे ब्रांचिंग है, तो जब भी ब्रांचिंग हो ना तो पूरा नाम देना उसका। 180 कहाँ से, एंगल सम प्रॉपर्टी से, सब पता है आपको, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। P 95 डाल दिया, R कितना 40 डाल दिया, PTR कितना पता नहीं, रहने दो। तो PTR कितना होगा, PTR, ऐसा लग रहा है PT उसकी तरफ तेज़ दौड़ रहे हैं, नहीं हाथ भी हमारे बहुत तेज हो गए हैं। PT का नाम लेते ही उषा जी, जानते हो ना, पिल्लू वाला कंडी टेका पड़विलू उषा, ये बहुत फेमस हमारे यहाँ की रनर है ना। ये इधर ले आओ, 180 माइनस 95 माइनस 40, दैट इज PTR, जल्दी बताओ, एकदम
सब्ट्रैक्ट करो फटाफट से, 180 में से 40 गया 40, 95 दैट मीन्स 45 डिग्री। तो हमने ये क्या निकाला 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, अब ये 45 डिग्री हो गया, इसका मतलब हो गया दिस मीन्स एस टी क्यू ये भी 45 होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट ऑफ पी टी आर है, ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्रॉसिंग लाइन जब होते हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट्स कैसे होते हैं? इक्वल। और आप जैसे समझदार बच्चों के लिए वंस अगेन टी क्यू एस में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना बहुत ही आसान है। इन ट्रायंगल टी क्यू एस, ठीक है, 45 प्लस 75 प्लस एंगल क्यू इज 180। और आपको यहीं पे एक नज़र में पता चल गया एंगल क्यू कितना, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 60 डिग्री। सिंपल, कुछ नहीं इसमें। यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, वर्टिकली अपोजिट लगाया, इसमें एंगल सम लगाया और ये एंगल आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से ना एकदम हमने ये क्वेश्चन भी फिनिश कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। इफ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस दे रखा है ना 90 डिग्री, पी क्यू पी एस पे परपेंडिकुलर है 90, पी क्यू पैरेलल टू एस आर। अच्छा, पी क्यू एस आर के पैरेलल भी है, एस आर के पैरेलल भी है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एस क्यू आर 28 दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, एकदम क्लियर कट है। क्यू आर टी, अच्छा ठीक है, क्यू आर टी 65, अच्छी बात है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। कैसे करें? मुश्किल है? अरे बहुत सिंपल है भैया। यहाँ पे देखो ना, सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखो, एस क्यू आर, ये दिखा एक्सटीरियर एंगल। व्हाट इज दिस? एक्सटीरियर एंगल। तो अगर ये एक्सटीरियर है तो अपने साथ वाले को छोड़ के अपोजिट इंटीरियर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल क्यू एस आर। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल क्यू एस आर एंगल क्यू आर टी will be equal to RQS plus RSQ, right? QTR 65, QRT 65, RQS 28, RSQ इसको रेस्क्यू कर लेते हैं। 65 माइनस 28 इक्वल टू RSQ हो गया इसका रेस्क्यू। पता है ना, 65 में 28 कर लोगे, 37 इज RSQ। फाइंड आउट कर लिया RSQ। ये हो गया हमारा 37। तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। कोई बात नहीं यार, RSQ फाइंड हो गया ना, RSQ के साथ x का भी रेस्क्यू हो गया। अब ध्यान से देखो, ये यहाँ पे सब भूल भुलैया है, यहाँ से वहाँ उलट पलट, ये सब विजुअलाइज करना है। Z दिख गया ना, Z जेब्रा क्रॉसिंग ये, और ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल हैं। तो x इक्वल क्या होगा? 37। सो इसलिए लिखेंगे, सो एंगल x कितना होगा? 37। इसके लिए लॉजिक हम क्या देंगे? सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 37। लॉजिक यहां पे हमें क्या देना है? एज x एंड RSQ आर अल्टरनेट इंटीरियर, Z फॉर्म कर रहा है। तो एक प्रॉब्लम था हमारा x फाइंड आउट करना, वो हमने बड़ी चतुरता से, बड़ी चपलता से फाइंड कर लिया, 37। ठीक है, बट समथिंग इज येट टू बी डन। डन। अब क्या फाइंड करना है हमें? y। कोई बात नहीं है, क्या दिक्कत है जी, y फाइंड करते। x हमने कितना फाइंड किया? व्हाट इज x? ये रहा ना 37। ये 90 पता है, एंगल सम लगा देंगे। ठीक है, ये तो सिंपल है, 2 मिनट में कर लोगे तुम लोग। इन ट्रायंगल PSQ x
प्लस 90 प्लस वाई इज 180 और ये है ASP, तो y हमारा x पता है 37, यानी 37 प्लस 90 प्लस y इक्वल टू 180, तो एंगल y इक्वल टू कितना 180 माइनस 90 माइनस 37 दैट इज 53, ये हमने निकाल लिया कितना 53, y 53 x 37। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन फिगर 6.44 साइड्स QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट S। ये PQR ट्रायंगल है, इसके साइड QR को S तक प्रोड्यूस किया। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR एंड PRS, PQR का बाइसेक्टर ये और PRS का बाइसेक्टर ये प्रोड्यूस टू, ये यहां पे मीट करते हैं T पे, देन प्रूव दैट QTR इक्वल टू हाफ, मीन्स हमें इस एंगल को कोरिलेट करना है इस एंगल से, ये हमारा टारगेट है। ये पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें इतना समझ में आ रहा है कि Q का बाइसेक्टर यहां पे खींचा है, PRS का बाइसेक्टर ये है और इन दोनों को हमें कोरिलेट करना है। सो ये हमारा टारगेट पॉइंट हो गया। अब हम बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में क्या है, सबसे पहले हम अलग अलग करके आपको एक बार दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम PQR की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? PQR की बात करेंगे। PQR, इसको एक्सटेंड किया इन्होंने S तक, राइट, PQRS। तो एक बात तो अगर मैं पूरे इस एंगल को देखूं तो बड़ी आसानी से आप इसको इससे और इससे कोरिलेट कर पाएंगे। ये एक नजर में आपको दिख रहा होगा, एंगल PRS इक्वल टू एंगल QPR प्लस एंगल PQR। बहुत ही सिंपल है ये। कहां से? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये क्या है हमारा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1, राइट। दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, इक्वेशन नंबर 1। अब जरा हम बढ़ेंगे आगे। अब हम बढ़ेंगे मतलब PQR, जो हमारा ट्रायंगल था पहले ही, PQR एक बार ले लेते हैं, PQR। अब इन्होंने आगे कुछ कलाकारी की है इसमें, PQRS। अब इनको इन्होंने बाइसेक्ट किया है, तो मैं आपको बाइसेक्टर अलग कलर से दिखा रहा हूं, ग्रीन कलर से, ठीक है, ग्रीन कलर से। अब देखिए, इसको बाइसेक्ट कर दिया तो ये बाइसेक्टर, इसको भी इन्होंने क्या किया, जो PRS था इसको भी इन्होंने बाइसेक्ट किया और दोनों को T पे मिला दिया। तो अब अगर हम कंसीडर करें TQRS, इस ट्रायंगल को अगर हम कंसीडर करें, ठीक है, सो अब कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल, सबको मैं ग्रीन कर देता हूं ताकि आपका मिजाज भी हरा हरा हो जाए। बहुत गंदा क्वेश्चन है ये। सो अब अगर हम TQR में देखें तो यहां पे एक चीज क्लियर कट हम देख पा रहे हैं, TRS ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। किसके लिए? ये इक्वल होगा इसके और इसके सम के, राइट, क्लियर है। एक्सटीरियर एंगल है, आपको इस और इसके सम के इक्वल हो गया। तो TRS इक्वल टू क्या लिखेंगे? एंगल QTR, एंगल QTR। क्यों QT? बहुत परेशान कर रही है QT मतलब क्यूट, नाम खाली QT रख लेते हैं ये लोग, QT जहां है समझ लो तबाही। QTR प्लस एंगल TQR, राइट। ये भी तो एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इसके और इसके सम पे इक्वल है, उसको हमने ऐसे लिखा। अब यहां पे गौर करने वाली बात क्या है, ये एक्चुअली में क्या है, इस पूरे का बाइसेक्टर है, मींस PRS का बाइसेक्टर है। तो अगर आप इस चीज को यानी TRS को लिखना चाहे तो इट कैन बी रिटन एज PRS का हाफ। सो TRS कैन बी रिटन एज PRS बाई 2, क्योंकि PRS को बाइसेक्ट करने पे TRS बना है, यह आधा पार्ट है इसका। सिमिलरली QTR को हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, इसको QT को रहने देते हैं, QT। अच्छा, TQR को फिर अगर चेंज करें, TQR ये PQR का बाइसेक्टर है, मींस ये इसका बाइसेक्टर, ये और ये इक्वल है। तो PQR का अगर हाफ देखें तो TQR है। सो TQR को हम शिफ्ट कर सकते हैं PQR का हाफ। अब करते हैं इसका फुल ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या है? PRS बाई 2 इक्वल टू, अब इसका ले लिया हमने LCM, 2 1 जा 2, 2 QTR,
2QTR, एक QT कम थी जो दो आ गई, 2 से 2 ये हो जाएगा PQR। अब ये 2 हो जाएगा कट, देखिए QT आई, दो लोग कट गए आपस में। एंगल PRS इक्वल टू क्या हो गया, 2 एंगल QTR प्लस एंगल PQR, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। दोनों के एलएचएस में PRS है तो जाहिर सी बात है दोनों का RHS कैसा होगा, बिल्कुल ठीक, एकदम इक्वल होगा। और अब हमने कलर लिया है पर्पल, क्योंकि होने वाला है हमारा पर्पस पूरा, पर्पल कलर हमारा पर्पस पूरा करेगा। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 यहां पे हमें मेंशन कर देना है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। यहां क्या दिखता है हमें, QPR प्लस PQR, QPR प्लस एंगल PQR इक्वल्स 2QTR 2 एंगल QTR प्लस एंगल PQR। अब दोनों में PQR सेम है तो कट हो जाएगा। क्या मिला हमें, एंगल QPR इक्वल टू 2 एंगल QTR। इसको इधर लेके आ जाते हैं तो QPR बाई 2 इक्वल टू QTR। बस इसको एक्सचेंज कर दो, एंगल QTR इक्वल टू एंगल QPR बाई 2, और यही हमें प्रूफ करना था, हमने कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, कमाल का क्वेश्चन है जी, कमाल का क्वेश्चन तो अब आया है। आप लोग वीडियोस खूब देखते हो, खूब पसंद करते हो, तो लाइक दबा के दो ना, दबा दो लाइक। सब्सक्राइब भी करो, सब्सक्राइब करो कि तभी तो हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचेगी। एग्जाम भी आने वाले हैं, आपके बड़े काम की चीज़ मिलेगी आपको। सब्सक्राइब करो, कर लो सब्सक्राइब। और आप क्या चाहते हो कि ये जो वीडियोज है सिर्फ आप ही देखो, आपके जो दोस्त लोग या आपके जो एकदम सुदूर गांव में है, जहाँ तक बिल्कुल भी अच्छे इंस्टीट्यूशन की पहुँच नहीं है, क्या आप उनको एजुकेट करने नहीं चाहते हो? अपने दोस्तों के बीच इसको दबा के फैलाओ। आपकी जो छोटी छोटी उंगलियां है ना प्यारी सी, बहुत ताकतवर है। आपको पता नहीं है, आपके इस शेयर से, छोटे से प्रेसिंग से पूरा इंडिया एकदम हाईली एजुकेट हो सकता है। हर बंदा सीख सकता है। और कमेंट तो करो यार, कमेंट करो, तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको और क्या क्या चाहिए, राइट?